हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये एक वर्कशीट है, प्रैक्टिस वर्कशीट, जिसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को जैसे ही करेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ करते रहिए। एक नोटबुक और पेन जरूर से अपने साथ रखिए ताकि मेरे साथ साथ आप करते रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो है ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एमसीक्यू मतलब जिसमें मल्टीपल चॉइस आपके आंसर्स, कई सारे आंसर्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्टील टेप आर 10 meters and 2.4 centimeter respectively. The ratio of the length to the breadth is, अब आपको इन चारों में से बताना है कि रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ कौन सा वाला सही है। तो क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। क्या है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्टील टेप। एक कोई स्टील टेप है, उसका लेंथ कितना गिवन है? लेंथ गिवन है 10 meters और ब्रेथ गिवन है कितना? 2.4 सेंटीमीटर। ओके, अब आप एक चीज देखिए, रेशियो में मैंने शुरू में ही इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था ना कि आपका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो क्या करें हम जरा दोनों के यूनिट्स एक जैसे कर देते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे हम दोनों के यूनिट्स सेम कैसे करें? तो हम 2.4 सेंटीमीटर कितना मीटर हो जाएगा ये करना हमको, थोड़ा और डेसिमल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है कि हम 10 मीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं, है ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 मीटर कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा, 10 इंटू 100 मतलब और बढ़ गया, ये हो गया इतना सेंटीमीटर हो गया, 1000 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमको इनका रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? रेशियो निकालने के लिए हमें लेंथ इज टू ब्रेथ चाहिए, मतलब लेंथ अपॉन ब्रेथ करना है हमें। और लेंथ कितना हमको पता है, यहाँ पे है लेंथ इज 1000 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज 2.4 सेंटीमीटर। अब दोनों ही सेंटीमीटर में आ गए कि नहीं? लेकिन एक डेसिमल में और दूसरा तो डेसिमल में नहीं है। अब क्या करें? कुछ भी नहीं करना, आपको इन्हें लाइक बना देना है। लाइक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना ही हम दूसरे वाले में, मतलब जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर में डेसिमल में नहीं है तो हम इसको पहले डेसिमल में बना लेते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? 1000.0 लिख सकते हैं ना इसे, क्योंकि डेसिमल में हम जितना भी मर्जी जीरो हम पीछे की ओर लगाते रहे उससे नंबर तो नहीं बदलता। और ये हो गया 2.4। अब देखिए दोनों लाइक हो गए कि नहीं? अब ये लाइक हो गए, मतलब जैसे ही लाइक होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों के डेसिमल हम छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि डेसिमल था ही नहीं। तो 1 2 3 4 ये डेसिमल हटा दिया हमने, था ही नहीं, हम वो सोच रहे हैं। और ये हो गया 24। ओके, अब हमें इसे इसके लोएस्ट टर्म में लाना है। लोएस्ट टर्म में कैसे लाएंगे हम इसे? लोएस्ट टर्म में लाने के लिए इनके हमें HCF चाहिए, तभी तो लोएस्ट टर्म में आएगा ना। तो अब जरा ये वाला नंबर है ना, कितना है ये? 10,000। इसको हम लोएस्ट टर्म में, इसके हम पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 10 और ये हो गया 3 0। फिर 5 से करते हैं, 5 4 20, फिर रह गया। फिर 5 से कर रहे हैं, 8 5 40। अब 5 से फिर हो जाएगा, 5 1 5, यहाँ रह गया 30, 16 5 80। और अब 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 और ये हो गया खत्म। ओके, अब 24 के भी ले लेते हैं फैक्टर्स। 24 के क्या है फैक्टर्स? 2 12
2 6 2 3। अब यहाँ खत्म हो गया। अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है। तो HCF कितना आया? HCF आ गया 2 2 4 2 8, है ना? 8 फैक्टर आ गया हमारा, इसका HCF आ गया। अब हम जैसे ही इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब 10,000 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा? अब आप कहेंगे फिर से हम इसको करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। नहीं, आप इसमें से 8 को हटा दीजिए, बाकी ले लीजिए। 5 5 जा, अब यहां से करिए आप। 5 2 जा 10, इन दोनों को 10 बना दिया हमने, और रह गया क्या? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 इंटू 10, तो ये आ गया 1250। और नीचे कितना आएगा? 24 डिवाइडेड बाई 8 तो इजी है, वो है 3। तो आंसर क्या आया? 1250 इज टू 3। तो आंसर कौन सा करेक्ट है? ये वाला। तो स्टूडेंट ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, आपको अब 6th में आ गए तो अब ऐसे कैलकुलेशंस तो करने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से ध्यान से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स of a square to the number of edges of a cube is। अब आपको बताना है number of sides of a square to the number of edges of a cube, उनका रेशियो बताना है। अब स्क्वायर के साइड तो आपको पता है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है, वो आपको पता है 4 होता है। और नंबर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब कितना होता है? क्यूब कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ये होता है क्यूब। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि क्यूब के एजेस कितने होते हैं। एजेस मतलब जो ये है, दीज आर द एजेस। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो कितने एजेस हो गए क्यूब के? 12। तो आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर टू एजेस ऑफ अ स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? रेशियो क्या बनेगा? 4/12 बना कि नहीं? तो 4/12 ये तो इजी है, इसको आप लोएस्ट फॉर्म में ले आइए। कितना हो जाएगा? 4 के टेबल में ही आ रहा है, तो कितना? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो रेशियो क्या बन गया? 1:3। ये है आंसर। इसमें बस आपको क्यूब के एजेस पता करने हैं। नहीं भी आता है तो आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, या आपके पास अपना पेंसिल बॉक्स होगा, उसको देख के गिन लीजिए, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एक थर्ड पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ पिक्चर इज 60 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये सेंटीमीटर और ये मीटर। अब द रेशियो ऑफ इट्स विड्थ टू इट्स पेरीमीटर इन लोएस्ट फॉर्म इज। यहाँ रेशियो ऑफ विड्थ, विड्थ कौन है इसमें? 60 सेंटीमीटर तो विड्थ है, लेकिन किससे निकालना है? टू द पेरीमीटर, नॉट टू द लेंथ। लेंथ से कोई मतलब नहीं, इसके पेरीमीटर से निकालना है। तो अब आप देखिए ये पिक्चर जो है वो इस तरह का है ना? पिक्चर देखिए आप, ये 1.8 मीटर लॉन्ग है, तो ये है 60 सेंटीमीटर। ओके, तो पहला काम तो मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में, यही करना है हमें, है ना? तो हम मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो 1.8 मीटर कितना हो जाएगा? 1.8 मीटर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 100 सेंटीमीटर। मतलब कितना हो गया? कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं? अब छोड़ दीजिए, सोचिए कि यहाँ डेसिमल है ही नहीं, हमने 2 0 बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए कितने डिजिट के बाद है डेसिमल पॉइंट? एक डिजिट के बाद, तो हम भी एक डिजिट के बाद लगा देंगे। तो 1.8 मीटर कितना हो गया? 180 सेंटीमीटर हो गया।
एक काम हो गया हमारा। अब दूसरा काम है पेरीमीटर निकालना। अब स्टूडेंट्स आप बताइए पेरीमीटर किस चीज का हम निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ये। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये रेक्टेंगल है ना, लेंथ और ब्रेथ अलग है, तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अब जरा मेंसुरेशन का चैप्टर आपने दिमाग में रिवाइज करिए, क्या है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला? 2 इंटू एल प्लस बी। देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट, आपको पिछला जो आप पढ़ चुके हैं उनकी भी जरूरत पड़ती रहेगी, तो आपको हमेशा मैथ्स रिवाइज करते रहना है। तो क्या बन जाएगा ये? 2 इंटू एल क्या है? एल यहाँ पे हो गया हमारा 180 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है? 60 सेंटीमीटर, है ना? तो कितना बन गया ये? 2 इंटू 180 प्लस 60 कितना हो गया? 240। तो आ गया 480 सेंटीमीटर। 24 टू 48। ओके, अब ये पेरीमीटर निकला है। अब पूछा जा रहा है विड्थ टू इट्स पेरीमीटर। विड्थ इज टू पेरीमीटर, ये क्वेश्चन है हमारा। तो विड्थ कितना है? विड्थ तो है 60 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना निकला? 480 सेंटीमीटर, है ना? तो अब पेरीमीटर ये रेशियो के लिए क्या करते हैं हम? अपॉन कर देते हैं ना। अब इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, क्या आया हमारे पास? 6/48। दोनों ही किसके टेबल में आ रहे हैं? 6 के टेबल में। कितना? 6 1 6, 6 8 48। मतलब रेशियो क्या बन गया? 1:8। ये है इसका आंसर। ओके, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग जब कर रहे हैं तो सीधे इससे इसका नहीं निकाल दीजिएगा, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछ रहा है, तो आपको लेंथ से कोई मतलब नहीं, लेंथ को हमें पेरीमीटर में यूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। आपको ये नंबर ढूंढना है, और ये साइन दिया है मतलब कि प्रोपोर्शन में है ना? ये सब बताया है मैंने। ये साइन मतलब होता है प्रोपोर्शन, मतलब इक्वल। तो क्या हो गया? ये हो गया बॉक्स अपॉन 8, और ये हो गया 12/32। यही बोल रहा है, और बीच में है इक्वल टू का साइन। तो अब हमें बॉक्स का कैसे निकालना है? कैसे करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो ये क्या हो गया? 32 इंटू, बॉक्स की जगह आप मान लो इसे x मान लो, 32 इंटू एक्स, 12 इंटू 8। अब हम कैसे करते हैं? x को अपनी जगह पे छोड़ दीजिए। इनको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करिएगा, इनको छोटे छोटे नंबर्स में ही रख दीजिए। 12 इंटू 8 ऐसे ही छोड़ दीजिए, और ये जो 32 है ये मल्टीप्लाई किससे पहले है, मतलब इस साइड जाके इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जैसे ही मल्टीप्लाई जाता है तो क्या बन जाएगा? वो डिवाइड। ओके, अब आप देखिए ये नंबर्स तो डिविजिबल है। 8 के टेबल में 32 आता है ना? कितने 8 जा? 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, है ना? तो क्या बन गया? ये 12/4 बन गया। अभी भी ये तो कट सकता है, डिवाइड हो सकता है ना? 4 कितने जा 12, 4 3 जा 12। तो अब आपके इस बॉक्स में आंसर क्या बन जाएगा? बॉक्स में आंसर बन जाएगा 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट लिखा है 12:18 इज इक्वल टू 628:56। तो हमको रेशियो निकाल के देख लेना है कि भाई दोनों बराबर है कि नहीं है, 12 और 18, और यहाँ है 28 और 56। ये तो इजी है, दोनों ही किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ गया ना, 2/3। अब 28 और 56 इसको देख लेते हैं हम, एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं कि इनका एचसीएफ क्या है। तो 28 का हम निकालते हैं, 28 का निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 4 जा 14, 2 जा 28, 2 7। तो ये खत्म हो गया। और यहाँ पे है 56, 56 का भी 2 से कर लेते हैं,
2 2 ज़ा 4 और यहाँ बच गया 16, 2 8 ज़ा 16, तो ये आ गया 2 14 ज़ा 2 7 ज़ा। तो क्या क्या कॉमन मिल गया हमको? एक ये 2 मिल गया, एक ये 2 मिल गया, एक ये 2 मिला, एक ये मिला और एक 7 मिला। ओके, तो हमको HCF कितना मिला? HCF तो मिल गया हमको 28, मतलब ये कितना आ गया? 28 डिवाइडेड बाई 28 कितना आया? इसको हम कैसे करते थे? दोनों को ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 28 से डिवाइड करके देख लेते हैं ना। ये तो 2/3 है ही। अब ये देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ गया 1 और 56 डिवाइडेड बाई 28, यहाँ से सारा 28 वाला निकाल दीजिए और रह गया क्या? 2। तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये रेशियो भी इक्वल तो नहीं होंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ये वाला हो गया फॉल्स। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, बी पार्ट देख लेते हैं हम। इसको यहाँ तक रखिए। बी पार्ट है 25/130, 25% इज टू 130 है, मतलब 25/130, और ये है 15/78। तो मैंने यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं बनाया है क्योंकि हमको अभी पता नहीं है ना कि दोनों इक्वल है भी कि नहीं। तो 25 और 130 का जरा हम लोग पहले HCF निकाल लेते हैं, है ना। तो 25 और 130 जरा देख लेते हैं। 25 है और ये देखिए 25 का तो हमको पता ही है 5 और 5, और 130 का क्या हो जाएगा? 130 का भी हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 और यहाँ गया 30 बच गया, तो 5 6 ज़ा 30 और ये तो आ गया 2 13 ज़ा। तो अब इसमें आप देखिए कॉमन क्या फैक्टर्स मुझे मिल गए? एक ये 5 और एक ये 5, और तो कुछ नहीं है। तो मतलब हम इसको सिर्फ 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो कर लेते हैं हम। तो 25 डिवाइडेड बाई 5 तो 5 होता है, और 130 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? तो इसमें से 5 का हटा दीजिए, बाकी रह गया जो वही हो गया। क्या किया हमने? सिर्फ जो 5 HCF था ना उस फैक्टर को हमने हटा दिया, तो जो बाकी दो फैक्टर्स बचते हैं उनको जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाता है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना। ये आ गया 5/26, मतलब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ गया। अब दूसरा है 15 एंड 78। 15 का तो हमें पता ही है, 5 और 3 इसके फैक्टर्स होते हैं, हमें सिर्फ 78 का निकालना है। तो निकाल लेते हैं। 2 के टेबल में आ जाएगा ये। 2 4 तो नहीं होगा, 2 3 6 और यहाँ बच गया 18, मतलब 9, है ना। 39 2 78 आ गया। अब यहाँ ये तो अब 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, तो हो गया। तो हमको क्या क्या फैक्टर्स मिल गए इसके? 2 और 3, और इसके फैक्टर्स क्या है? 15 के 5 और 3, मतलब सिर्फ 3 ही तो कॉमन हुआ, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। तो अब हम 15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे और 78 डिवाइडेड बाई 3 करके देखते हैं, है ना। ये हमारा रफ वर्क है। 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है? 5, और 78 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा बच्चों? देखो ये 3 आप हटा दीजिए तो क्या रह गया? 13 2 26, मतलब ये तो इक्वल है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो ये आंसर लिखेंगे हम ट्रू। तो स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिस वर्कशीट के लिए अभी हम आज सिर्फ 5 क्वेश्चंस तक ही करेंगे, फिर कल हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे और फिर थर्ड पार्ट भी आएगा। ओके, तो आप लोग ये प्रैक्टिस वर्कशीट मेरे साथ साथ बस करते रहिए और आपका देखेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन फटाफट तैयार हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट के लिए आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे ज़रा कमेंट्स में बताइए कि मुझे मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं उसको दोबारा आपको बताऊंगी। और आपको मेरा चैनल कैसा लगता है वो भी बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्कशीट के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।